हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ तिल और गुड़ की चिक्की की रेसिपी, जो बनाना बहुत आसान है, उतना ही टेस्टी लगता है। ये आपके दांतों में जाके चिपकेगा भी नहीं। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस चिक्की को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 150 ग्राम गुड़ और 150 ग्राम ही मैंने यहाँ पे तिल लिया है। जितनी भी आपको तिल बनाने हैं उसके इक्वल क्वांटिटी में ही आपको गुड़ भी लेना है। दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं लेना है। अब हम क्या करेंगे कि गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में पहले काट लेते हैं। सारा काम हम पहले तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये चिक्की जो है फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फ्रेंड्स, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे गुड़ को इस तरीके से काट लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे गुड़ को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो अब इसे साइड कर लेते हैं, और जो हमने तिल ले रखा है अब उसे हमें भूनना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे, जिससे कि तिल जो है वो जले भी नहीं और अच्छे से भुन भी जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें तिल को भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये हल्का सा जो येलोइश तिल आता है वो है। आपके पास अगर एकदम सफ़ेद तिल है तो आप वो भी ले सकते हैं। कंटिन्यू चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। तिल को चलाते रहना है, नहीं तो अगर आप छोड़ेंगे तो तले में चिपकने लगेगा, जल भी जाएगा, साथ ही तिल अच्छे से भून भी नहीं पाएगा। तो अभी हमें इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे तो तिल में से चटकने की आवाज़ें आने लगेगी। उतनी देर हमें तिल को भूनना है। तिल में से चटकने की आवाज़ें आने लगी हैं, साथ ही अच्छे से भुन भी गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इस कढ़ाई को हम एक बार साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं तिल के वो आपकी कढ़ाई में लगे रहेंगे तो जो हम चिक्की बनाएंगे तो वो कचकचापन सा उसमें आने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने तिल को दूसरे प्लेट में एक जगह ट्रांसफ़र कर लिया है। इसे एक बार पोंछ लेंगे। ये प्रोसेस ज़रूर करें, नहीं तो आप किसी दूसरे बर्तन में आप जो हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे उसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे साफ़ कर लिया। अब इसी कढ़ाई में हम डाल लेंगे जो हमने गुड़ को काट के रखा है। साथ ही इसमें हम डाल लेंगे 3 से 4 चम्मच पानी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें पानी नहीं डालना है, बस 3 से 4 चम्मच डालना है, जिससे कि बस गुड़ को पिघलने में आसानी और गुड़ जो है वो हमारा अच्छे से पिघल जाए। और कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे पिघलाएंगे, और मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पिघलाना है इसे। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे पिघलाएंगे, जिससे कि गुड़ जो है बहुत ज़्यादा पकेगा भी नहीं और कसैला भी नहीं होगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हम गुड़ को पहले मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ यहाँ पे अच्छे से पिघल गया है और देखिए इसमें से बबल्स आने लगे हैं। तो एक बार हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेते हैं, और बीच में एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा गुड़ जो है वो तैयार है चिक्की बनने के लिए। तो एक कटोरी में हम पानी ले लेंगे और इसमें से थोड़े से ड्रॉप लेके और उस पानी में, ठंडे पानी में डालेंगे। गैस को एकदम स्लो कर ले। और यहाँ पे देखिए ये अभी अच्छे से नहीं पका है, ये चिपक गया बर्तन में जाके। तो अभी हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। मतलब इस गुड़ की चाशनी में से अगर हम पानी में डालते हैं तो वो हार्ड थोड़ा हो जाना चाहिए। अगर खिंच रहा है तो यानी कि हमारा तिल गुड़ जो है वो अच्छे से नहीं बनेगा। थोड़ी देर और पका लेते हैं इसे। तो 2 मिनट और यहाँ पे मैंने इसे पका लिया है। अब इसे एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। और चेक करने वक्त ध्यान रखना है कि गैस को एकदम मीडियम कर लेना है। ठीक है, सर इसमें गिराएंगे, आवाज़ें आनी चाहिए, टक की आवाज़ आ रही है। तो ये हमारा चाशनी जो है वो बन के तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच घी और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि घी और बेकिंग पाउडर इसमें मिक्स हो जाए। इससे क्या होगा कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा बेकिंग पाउडर डालने के कारण। साथ ही ये थोड़ा सा फ्लफ़ी फ्लफ़ी भी हो जाता है, थोड़ा खस्ता बनता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा। और हल्का कलर लाइट होने के कारण जो चिक्की है आपकी सुंदर भी लगेगी देखने में। तो खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो घी यहाँ पे पिघल गया है, साथ ही
जो बेकिंग पाउडर है वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं जो हमने तिल को भून के रखा है। अब ये प्रोसेस हमें फटाफट से करना है, टाइम नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी चिक्की जो है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। खूब अच्छे से यहाँ पे तिल और गुड़ को हम मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम ऑफ है हमारे यहाँ पे, अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मिक्स करते चले जाएंगे तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा, क्योंकि फिर बाद में आपका ये जो चिक्की है वो सेट नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम बटर पेपर पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा घी लगा के आप इसे चकले पे भी फैला सकते हैं, या फिर आप जो ये सरफेस है इस पे भी आप इसे फैला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले लिया और इस पर हम सारे गुड़ और तिल जो हमने मिक्स करके रखा है वो डाल देंगे। अब यहाँ पे हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो बटर पेपर से ही हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, जिससे कि हल्का ठंडा हो जाएगा। हल्का ठंडा होगा तो ये फिर सेट होने लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से सेट हो जाएगा। अब एक छोटा सा टुकड़ा बटर पेपर का लेके इसके ऊपर मैंने डाल दिया है यहाँ पे, और बेलने से इसे हम इस तरीके से फैला रहे हैं, जिससे कि हमारी चिक्की जो है जितनी पतली होगी उतनी ही ज़्यादा आसान होती है तोड़ने में भी, और हमें शेप भी देने में आसानी रहेगी। आप जितना पतला कर सके इसे आप पतला कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये मकर संक्रांति में ज़रूर ये तिल गुड़ की चिक्की बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। साथ ही सर्दी के मौसम में तिल और गुड़ तो खाना ही चाहिए, तो इस लिहाज से भी आप इसे बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे फैला लिया है, अब इसे काट लेते हैं। तो गर्म गर्म में ही इसे हमें शेप देना है, नहीं तो बाद में जो आप काटेंगे तो कटेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। गर्म गर्म में इस तरीके से निशान लगा ले, जिससे कि जो गुड़ की चिक्की है वो आसानी से कट भी जाएगी। जितना बड़ा छोटा पतला आपको बनाना है उस तरीके से आप इसे बना लें। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से काट लिया। आप चाहे तो इसे लंबे लंबे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, जब ठंडा हो जाएगा तब ये आसानी से बटर पेपर से भी निकल जाएगा और आपकी चिक्की जो है वो शेप में भी निकल जाएगी। तो ये हमारी तिल की चिक्की जो है वो ठंडी हो गई है। अब हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से पेपर छोड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से तिल और गुड़ की चिक्की बना के खाइए और मुझे बताएं कि आपको ये तिल गुड़ की चिक्की की रेसिपी कैसी लगी। साथ ही आप मुझे ये कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ मकर संक्रांति में क्या बनता है।